वर्मी कंपोस्ट ना, इसको हमने ऐसे रखा है और ये दिखा रहा हूँ। इस कंपोस्ट में ये है अर्थवर्म दिखाने नहीं देख रहे इसे गिदौल गुणन मित्र है हमारे वहाँ ये, लेकिन ये हमारे वहाँ का गिदौला नहीं है, थोड़ा बाहर का गिदौला है, छोटे टाइप का। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर मित्र दूर शहरों में आड़ू खरीद के खाएंगे इस सीज़न में, तो आप बताना कि आपके शहर में ये आड़ू क्या भाव मिल रहे हैं। और हमारे वहाँ तो मित्रों अगर ओले नहीं गिरते, देखिए तो बहुत बढ़िया आड़ू होता, लगभग 5 कुंटल आड़ू कम से कम होता हमारे पास। तो आड़ू आम नहीं होता है कि इसको हम पके हुए आड़ू में अगर इसको पके हुए बेचेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे खाया जाता आड़ू। ये तो आड़ू खाने का ये तरीका हुआ। अब आजकल क्या है ना, हम इस आड़ू को मार्केट में देना चाहते हैं तो यहाँ लोग क्या बोलते हैं, साहब ये पका ही नहीं है, ये कच्चा है, इसको नहीं खाएंगे। और इससे ज़्यादा पका हुआ आड़ू हम मार्केट की ओर नहीं दे सकते। हमारे गुरु रत्ता शुरू है गया नो अनार पटाइए। अरे भैया ये तो बड़ी गोबर है ये खितान डाली हूँ ना, तो चाल है नहीं है, चाल आई मुँह अब ये गोबर हाथ में और ये मैंने आगे दौड़ ले सन। तो मित्र लोगन देखो मित्रों, ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट ना, इसको हमने ऐसे रखा है और ये दिखा रहा हूँ। इस कंपोस्ट में ये है अर्थवर्म दिखाने नहीं देख रहे इसे गिदौल गुणन मित्र है हमारे वहाँ ये, लेकिन ये हमारे वहाँ का गिदौला नहीं है, थोड़ा बाहर का गिदौला है, छोटे टाइप का। तो मित्रों ये है अर्थवर्म। तो ये काम करता है अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर। तो कुछ अर्थवर्म होते हैं जो ज़मीन के बीच में काम करते हैं, नीचे वाली कठोर परत पे। और ये सॉफ्ट यानी कि ये बायोमास खाते हैं, गोबर आदि खा करके उसको कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं। जैसे ये खाद बना दी इन्होंने ये, तो इसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अब वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताने में एक पूरा वीडियो बनाना पड़ सकता है मित्रों, लेकिन फ़िलहाल ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो अर्थवर्म है ये करते क्या है। ये अर्थवर्म जो है, जो भी मरी हुई चीज़ है प्रकृति में, बायोमास, जो पत्ता पेड़ से टूट के गिर जाता है और सड़ता है, तो सड़ने की प्रक्रिया पर ये उसे अपना भोजन बनाता है, खुद खाता है। और उसको खाने के बाद जो उसकी पिष्टा है, जो इसका पोटी है, वो पोटी हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अर्थवर्म बहुत किस्म के होते हैं। और ये तो जो हमारे ज़मीन के अंदर थोड़ी सख्त लेयर में ये होते हैं, केंचुए होते हैं, वो उनका काम होता है ज़मीन के अंदर नमी और हवा का संचार करना। वो खुद ज़मीन के अंदर जाते हैं तो एक होल बनाते हैं और उस होल से हवा भी ज़मीन के अंदर जाती है और इनके शरीर में हमेशा एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलते रहता है। केंचुए के शरीर में एक तरल पदार्थ हमेशा रहता है। तो उससे क्या होता है, ज़मीन के अंदर पानी जाते रहता है। तो केंचुए के अंदर उसके अंदर एक नमी रहती है और कभी कभी लोग जो इसकी नमी है उसे वर्मी वॉश कहा जाता है। यानी कि ये जो केंचुआ है ना, इसका शरीर हमेशा पसीने से तर रहता है, पानी जैसा निकलता है। ये पानी हमारी ज़मीन के अंदर जाता है और ये केंचुए तो ज़मीन के ऊपर के लेयर में ज़्यादा काम करते हैं, नीचे नहीं जाते हैं। ये छोटे वाले केंचुए जिससे हम कंपोस्ट बनाते हैं। लेकिन जो बड़े केंचुए होते हैं वो ज़मीन के अंदर नमी का स्तर भी बनाए रहते हैं, हवा का संचार करते हैं। यूटिलिटी में ये बहुत सहायक रहता है। तो मैं पहले इसको खाद को फेंक देता हूँ इधर, फिर गर्म पानी को तो हमारे पहाड़ों का ऐचू तो 6 मछी भी हो। देखो ना बड़ी फूल वूल में तो बड़ी क्यारी हरी सजाइन वेली बरसे हरे और लौकी पेड़ से हमें पोष की दियो ना। तो
मित्रों ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। कल मैं इसको खोद रहा था और इसमें हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं हाथ दें गोबरा की चाह दें। अब मैंने धोए हाथ तो देखो भाई, तो ये आगे चाय ठंडे आ गई हो तो बर्मी कंपोस्ट बारे में बताऊँ मैं। कई स्टूडियन में अगर कोई ट्रेनिंग लेनी जाने जब उनार हर जो खर्च होने ये तो घर बैठी तो मैं तो ट्रेनिंग दी है। हाँ मित्रों, ये बात भी बहुत सही है। आप लोग हमारे ब्लॉग के साथ और हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। ये जन हो जाए खाली बुढ़ बैठ छन और इन्हन क्या मुँह ना लगना का हमारे पास बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। जो हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी और हमारा पहाड़, गांव पहाड़। और हमने अपने ब्लॉग में लिखा है टैगलाइन जाग पहाड़ जाग। तो बाद में हमने जाग पहाड़ जाग कहना छोड़ दिया क्योंकि हमें नहीं लगता है लोग जागने वाले हैं, भागने वाले हैं। लेकिन मेरा मानना है प्रकृति सबसे बड़ी चीज़ है और हमें इसके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए और मैं ये करता हूँ और आगे भी करने का एक कोशिश जारी रहेगी। और आप हमारे ब्लॉग में ये सब सारी चीज़ें देख सुन समझ सकते हैं और बहुत काम करने हैं। बारिश हुई है मौसम में तो पूरे खेत अब देखो ना तो मैं खुद या लेंगे सब चकाचक बढ़ा लेंगे। सुबह से लगे हैं। इन खेतों की ड्रेसिंग हो रही है और जहाँ फूल लगने हैं फूल लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर सब्जियां के बीज लगाए जा रहे हैं बीज लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस टाइम पे जब हम करेंगे तो उसके बाद हमें इसका जो फल के रूप में दिखाई देगा ना। मिर्च में लिपो तोड़ा मुनिया जड़ा लकड़ी जाने। तो मित्रों मैं कह रहा था आपको कल परसों भी मैंने ब्लॉग में बताया जो हमारे वहाँ अभी बारिश हो रही है ये एक किस्म से WD जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलता है जाड़ों की बारिश वो बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अगर ये मानसूनी बारिश होती तो ये गर्माहट इसमें होती या जो हिमालयी लोकल भी अगर हमारा मानसून होता तो थोड़ी देर के लिए होता। लेकिन इस बारिश में क्या हो रहा है बहुत ठंडा हो जा रहा है, तापमान गिर रहा है। तो उसके चलते अब हम किसानों को जो आदत थी पहले कि हम खरीफ सीजन के लिए गर्मियों वाली फसलें बोते थे तो अब हो क्या रहा है हमने गर्मियों वाली फसलें बोई हैं लेकिन मौसम टेम्परेचर उसके लिए अलग अलग किस्म का हो जा रहा है। तो हमारी सब्जियां और पेड़ पौधे प्रभावित हो रहे हैं। इतना जाड़े एकदम तो पैर रहा ही नहीं लियो जैकेट से गर्म पैजाम से और रात को मौसम में पाला जैसा गिर रहा है क्योंकि ठंडा इतना हो रहा है। तैविले बोले नहीं रहे भाई। अब हो क्या रहा है मित्रों ये जो मौसम है इस मौसम में इसको समझ पाने के लिए हमारा शरीर भी इसकी परिभाषा को नहीं समझ पा रहा है। तो आने वाले दिनों में इसके लिए जब लोग इसी के साथ खेलेंगे खाएंगे इस मौसम में रहेंगे घुलेंगे मिलेंगे तब जाके नेक्स्ट एक जो अगर ये मौसम इस तरीके का बना तो उसको सरवाइव करने के लिए हमारी जनरेशन भी बनेगी। तो लाल कदू काम करे नहीं रत्ता बैठे नहीं मैले आज छाव में बटी मक्खन निकालन से छावले बढ़ाई रूट साग बढ़ाई द्याप्तने बुत करियाई और नंदनी थोड़े बिल्ले बटी उहरे ची जिंग जिंग नरची थोड़े जोड़ बुट बिरन छाती दूर देगा मेल को मोनू छे छण भी तक पियो चम्मच में उली करो और अम कले चाह दियाई नंतन ले दियाई मेला चाह दूसरे ने पी अब आराम ले पी मैं चाय पीने में डिस्टर्ब बहुत कम नहीं हुआ। चलो फिर मित्रों हमारा काम दिन भर चलते रहेगा। मैल बहुत बाढ़ खुड़ और भंगाड़ उनको सुधारना है। जगह जगह से घास निकालनी है और घास की जगह फिर हमने कुछ चीज़ें लगानी हैं आलू पिनालू गीठी गाबा और जो भी चीज़ें हैं हमारी खरीफ सीजन के लिए उनको लगाते हैं। देखते हैं प्रकृति का जो रंग रूप है उसके साथ हमें खेलना ही पड़ेगा। तो इस खेलने खाने के कार्यक्रम में हम लगे रहेंगे दिन भर और बहुत सारी चीज़ें
बदलेंगी प्रकृति के हिसाब से, तो इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और वहाँ नार लगूं जब हो तुम्हारे का बाढ़ बंगाड़ा उन्होंने खेत में, जोशी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। अच्छा, तो मित्रों ये कहानी जो है 28, 30, 35 सालों से चल रही है और देखते हैं ऊपर वाला इसको कहाँ तक हमारे खींचता है। और तय दगड़ दगड़े सुनो आज है दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। प्रत्येक ठीक 7 बज रहे। आज मौसम बढ़िया हरो, धूप ले छे आज और रत्ते ब्याल तो बहुत ठंड हरो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 6 मई 2025, सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु, वैशाख शुक्ल पक्षी, वैशाख 23 गते और आज मंगलवार से। मंगलवार आग दिन है नवमी तिथि, बुधवार आग दिन है दशमी तिथि, बृहस्पतिवार आग दिन पोरी है एकादशी तिथि। कुछ चू उगल और पात पत्या लजान हरी सब्जी अल्लाह मु कबीरा अच्छा पूछो, अगर कोई खरीदने छन जबत तो मुठ बढ़ा दिला आज ने भोली ली जाए और कुछ पपीत छन पपीत और कुछ वो ये बीच ओले गिरने के बावजूद भी मैंने अपने खेतों में जो भी सब्जियां इस बीच की लगाई, तो अब हमारे पास सब्जियां हो गई है, जिसमें चौलाई है, उगल है और बीन्स कुछ खाने के लिए तैयार हो गई। और कुछ चौलाई उगल हमारे पास ज़्यादा भी हो गई, कुछ हम बेच भी सकते हैं। तो और कुछ हमारे पास पपीते और कुछ आड़ू अगर हैं तो मार्केट से पता करने की बात कह रहे हैं हम लोग। तो कबीराज पता करेगा तो उसके बाद दे देंगे। थोड़ा बहुत हमारा नमक तेल का पानी खर्चा चलेगा, नून खुशन चलल। ये चित्रा ललिताल खाबेर और ये भान को इसके उल्टा हालिन। ये हमारे चित्रा को तो महीने गए गला चौथ महीने। तो मित्रों हमारे घर बटे समण में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद करो। मैया मंदिर में रत्ता ठीक 8:30 बजे भोग लगा और ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो चाह बिना मूड में नहीं है, मेरे को ये आर खराब होने रहा इनन खाई जन अब चाह भी है अल्लाह खान वाले दिन में। तो मित्रों ये देखिए आजकल मैं रोज़ देख रहा हूँ कुछ दाने। अब ये दाने इतना ठोस ये आड़ू बेचा जा सकता है। अब इसको अगर हम ज़्यादा पका हुआ मार्केट में नहीं दे सकते। अब क्या हो गया, ये आड़ू ओलों ने इसकी शक्ल ऐसी कर दी। अब मार्केट तो इसको कोई ख़रीदेगा नहीं, देखो। अब इसको क्या होगा, हमें गायों को खिलाना पड़ेगा। बहुत सारे आड़ू तोड़ के तो इनको गायों को खिलाएंगे, नहीं तो ये आड़ू सब्सक्राइबर मित्र दूर शहरों में आड़ू खरीद के खाएंगे इस सीज़न में। तो आप बताना कि आपके शहर में ये आड़ू क्या भाव मिल रहे हैं। और हमारे वहाँ तो मित्रों अगर ओले नहीं गिरते, ये देखिए, तो बहुत बढ़िया आड़ू होता। लगभग 5 कुंटल आड़ू कम से कम होता हमारे पास। ये सुंदर ये तो ये आड़ू हम इस तरीके से मार्केट में जा सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये पका ही नहीं है, तो आड़ू आम नहीं होता है कि इसको हम पके हुए आड़ू में अगर इसको पके हुए बेचेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे खाया जाता आड़ू। ये तो आड़ू खाने का ये तरीका हुआ। अब आजकल क्या है ना, हम इस आड़ू को मार्केट में देना चाहते हैं तो यहाँ लोग क्या बोलते हैं, साहब ये पका ही नहीं है, ये कच्चा है, इसको नहीं खाएंगे। और इससे ज़्यादा पका हुआ आड़ू हम मार्केट की ओर नहीं दे सकते। तो इतना इसमें टेस्ट आ रहा है। और जो मंडी में बैठे हरी छाला क्या लालू कच्चा बेचा लू न खाऊं क्या नहीं भी। इतनी बढ़िया सेंट है, इतना बढ़िया टेस्ट है। और
अभी के सीजन में 2 दाने आड़ू खाइए आप, पेट साफ एकदम। और तो ये जो सीजनल फल होते हैं इसलिए ये सीजन में बने होते हैं कि इनको खाने की हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है। अब इस आड़ू में अभी खट्टापन भी है, मीठापन भी है, तो बहुत किस्म के इसमें विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और एकादशी हमारे घर फल है तो अड़ खाई जा आड़ू पपीता तो शॉल कटौल नहीं भाई। तो हम इस खुदुली बादुली को नहीं भेजा, खुदुरी बादुली नहीं, अलग अलग जागन क्या क्या कौन नल को नहीं भेजा जाए खुरतुरी में की खुरतुर करना चाह तुम कॉल ने। तो मित्रों यो गांव पहाड़न में ये छा को नहीं भेजा पहले खुरतुरी माने खुरखुरू लाग रही कति, फिर आड़ू पेड़ है कति खुमानी गई कति नाशपाती है कति क्या है, तो धीरे धीरे ऐसा होता है। और यही सब गांव पहाड़ में व्यापक रूप से भी किया जा सकता है। गांव के गांव ऐसे हो सकते हैं, कोई आड़ू का गांव, कोई सेब का गांव, कोई ये। और मिक्स रूप में भी मैंने प्रयास किया है कि अपने बगीचे में लगभग 30-40 वैरायटी के बाग बगीचे उत्पादों के पेड़ लगा करके, तो हमारे अलग अलग गांव में, गांव पहाड़ में ये सब चीज़ें हो सकती हैं और बहुत व्यापक तरीके से हो सकती हैं। आड़ू का पूरा एक गांव ही हो सकता है, लीची का एक गांव हो सकता है, माल्टा नारंगी का हो सकता है, अखरोट का हो सकता है। तो जैसा जैसा उस गांव का क्लाइमेटिक जोन है वैसे वैसे हम ये सब काम कर सकते हैं। तो यही सब मेरा अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने और समझने की बातें रहती हैं। अब कौन लोग इस पर तवज्जो देते हैं और कौन गांव पहाड़ के प्रति इन बातों को महत्व रखता है, ये आने वाले देखने वाले समय की बातें हैं। शेष ये सब कार्यक्रम में हम फिर लागनो और बोले मिलनो कई नई ब्लॉग का दगाड़। तो मित्रों नई दिनचर्या दगाड़। तो मित्रों अगर यो फसक फराल और यो दिनचर्या अपन लोगन बहल लगे गाँव पहाड़े, तो अपन इष्ट मित्र में ये बात शेयर कर सकता कि मुझे पता है आज लोग इस तरफ की ओर उनका रुख तो नहीं है, क्योंकि मौसम शहर की ओर है, तो गांव के लोगों का रुख अभी है नहीं। अगर कभी मौसम बदला तो इधर का रुख हुआ, मौसम गांव पहाड़ की ओर बना, तो लोग इन बातों को समझ सकते हैं। तो यही सब बात ना दगाड़, हम लागनो अपन और कारोबार में। तो फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ले भी ये फूट ले नहीं दिया ये देख। हाँ अब चलिए ये प्लांट भी दे, ये भी दे, ये भी दे, ले टिमिन दे, ले ले बे एक मित्र जे हूँ रही ना मैं फोन में ते कमला का को जने छे छान ब्लॉग बड़ू सा तब न तरह कमुई को नहीं ब्याते छे गए।